नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 23 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आपने कहा कि जो दिखे वो बता दीजिए, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे का जीवन कैसा रहेगा, कहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, फैमिली, हेल्थ, करियर के बारे में आपके हाथ में क्या दिखता है, कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन से ग्रह नेगेटिव है, किस तरह की रेखा है, क्या समझ में आता है, जो भी दिखेगा वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को पढ़कर जानकर आपके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें करियर की। करियर किसी भी जातक के हाथ में उनकी भाग्य रेखा से ही देखा जाता है। भाग्य रेखा हष्ट पुष्ट मजबूत है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने करियर को अपनी अर्ली एज में स्टेबल करेगा, जल्दी सक्सेस पाएगा और कहीं ना कहीं पैसे को लेकर सफल व्यक्ति हो जाएगा। आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से निकल रही है और निकलते ही बड़ी मजबूत है। और ये देखिए, यहाँ से इसका आगमन हुआ है, यहाँ से हल्की चली, यहाँ से और मजबूत हुई, यहाँ से और मजबूत हुई, यहाँ से सबसे मजबूत है। जो उसने एक रफ्तार पकड़ी है बहुत ही मजबूती की, वो पकड़ी है यहाँ से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से बहुत मजबूत हो चुकी है। तो इसको देखकर हमको ये समझ में आता है कि ये एज रहेगी लगभग आपकी 26वां वर्ष। 26वें वर्ष से आप बढ़िया कमाना शुरू कर देंगे, ये हमको दिखता है। और ये भाग्य रेखा आगे चलती जा रही है और जैसी ये मजबूती है वही मजबूती इसने आगे बरकरार रखी हुई है। यहाँ पर कुछ ना कुछ साइड बाय साइड इनकम बिजनेस करने का आपको मौका मिलेगा जब भाग्य रेखा में शीघ्र इधर की तरफ गई है। ये एज रहेगी मेरे हिसाब से आपकी लगभग 35 वर्ष के आसपास। फिर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा यहाँ तक चली है इस प्रकार से, और तकरीबन ठीक 40 एग्जैक्ट 40 में आकर ये यहाँ पर हल्की पड़ी है। यहाँ पर भाग्य रेखा ज़्यादा बढ़िया है नहीं, तो 40 से 42 फाइनेंशियल स्ट्रगल वाले, नुकसान वाले, आर्थिक तंगी वाले, दिक्कत वाले देखे जाएंगे। फिर आपके हाथ में ठीक 43 के 3 से यहाँ से एक और भाग्य रेखा निकली है जो कि बढ़िया चलती जा रही है। फिर ये भी रुकी है, फिर यहाँ पे एक और चली है और ये अंत तक अपने आखिरी मंजिल तक इस प्रकार पहुँच गई है। ये 40 के बाद बहुत ज़्यादा टूटी है, तो इस उम्र के बाद आपको कहीं ना कहीं करियर में स्टेबिलिटी ना होना, करियर बदलते रहना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन फिर भी भाग्य रेखा मजबूत है, फिर हल्की हुई है, फिर चली है, फिर चली है और अंततः अपनी मंजिल तक पहुँच गई है। जब किसी भी जातक की भाग्य रेखा गिरते पड़ते, लड़खड़ाते हुए अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंची है, इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति को सफल बनाती है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति, आपका हाथ देखकर ही समझ में आया कि आप करियर सही उम्र में बना लेंगे, जल्दी बना लेंगे और बहुत स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया कमाएंगे। फिर वो स्थिति कमाते कमाते 40 वर्ष तक बहुत बढ़िया रहेगी। 40 वर्ष के बाद आपको जीवन में आने वाले उठापटक महसूस होंगे, जहाँ पर 1-2 साल करियर ठीक से ना चल पाना या पैसे को लेकर दिक्कत होना, अगर बढ़िया कमा रहे हैं तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाना, तो कुल मिला के इस उम्र में पैसा नहीं जोड़ पाना, ये स्थिति आपको 40 वर्ष के बाद 2-3 सालों के लिए देखने को मिलेगी। फिर आप अच्छा कमाना शुरू करेंगे, 5-6 साल बाद फिर 1-2 साल की दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी यहाँ आपने जो सेविंग की है, फिर यहाँ जो सेविंग करेंगे और फिर यहाँ पर जो सेविंग करेंगे, इसके बिहाफ पर आप अपने आप को सफल देख पाएंगे। यहाँ पर आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा कि मुझे जितना कमाना था उस हिसाब से मैंने कमा लिया। ये हमको यहाँ पर दिखता है। बहुत ही हल्की भाग्य रेखा है, बहुत ही हल्की भाग्य रेखा नहीं, बुध रेखा है। ये देखिए, आपको दिखेगी नहीं, बहुत हल्की है लेकिन है। ये देखिए, ये जा रही है, यहाँ पे भी गिरते फिरते ये ऐसे जा रही है। तो बुध रेखा है लेकिन इतनी हल्की है कि दिखाई भी नहीं दे रही है। और मजबूत मस्तिष्क रेखा, मजबूत भाग्य रेखा और हल्की बुध रेखा ने मिलकर बनाया है मनी ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति हमेशा पैसे का सदुपयोग करेगा, पैसे का बढ़िया इस्तेमाल करेगा, पैसे से पैसा बनाना, पैसे से लाभ कमाना, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे बनाना, ये स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। और कुल मिला के यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह की आपके हाथ में बुध रेखा है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हल्की भी बुध रेखा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस बड़ा अच्छा होता है। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अगर यहाँ पर आपके हाथ में बुध रेखा है, इसका मतलब ये है कि 40 वर्ष की उम्र में आप जॉब छोड़ेंगे और फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो कि अपनी रफ्तार पकड़ने में कुछ सालों का टाइम लेगा। वहीं आप कुछ संघर्ष झेलेंगे और फिर आपका बिजनेस चल पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये समझ में आता है कि आप लंबे टाइम तक जॉब नहीं करेंगे, बुध रेखा होने के कारण आपका ध्यान व्यापार में जाएगा और आप बिजनेस करेंगे और वो कुछ समय के बाद चल पड़ेगा, वो भी सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बिजनेस करेंगे, ये हमको समझ में आता है। और लंबे समय तक नौकरी के संकेत नहीं है और बिजनेस में अच्छी सफलता है एज़ कम्पेयर टू जॉब। मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है। और जब मनी ट्रायंगल हो तो व्यक्ति की संतान भी पैसा कमाने वाली, पैसा बढ़ाने वाली, पैसे से लाभ कमाने वाली देखी जाती है। यहाँ पर आपके हाथ में ये है धनुषाकार रेखा। जब यहाँ पर धनुषाकार रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। जब धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति मौकापरस्त होता है, मौके जीवन में जो भी आगे बढ़ने के आते हैं उनको नहीं छोड़ता है, उनको ग्रैब करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। देखिए, हृदय रेखा जो होती है व्यक्ति की अंतरात्मा, पास्ट लाइफ के कर्मास को दिखाती है। व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति का अंतर्मन और व्यक्ति की आत्मा, वो क्या क्या कर्म करके आई है पास्ट लाइफ में, इन सब का अंदाजा यहाँ पर लगता है। तो जो आपकी हृदय रेखा है वो ठीक है। यहाँ पर गोपूछ जब हो तो व्यक्ति मनमौजी किस्म का होता है, अपने प्लेजर, अपने कंफर्ट और अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता है। और
इसके बाद यहाँ पर जब हृदय रेखा पर यव बन जाए तो ये संकेत होते हैं कि ऐसे जातक को एक उम्र के बाद, वो उम्र आप 45 समझ सकते हैं, उसके बाद मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट इश्यूज़ आने के 100% संकेत हैं। इस वजह से अपनी हेल्थ और अपने मोटापे और अपने खान पान पर विशेष ध्यान आपको एक उम्र के बाद देना रहेगा। वो उम्र 30 समझ सकते हैं। 30 के बाद ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा ऑयली खाना बंद कर दीजिएगा। नॉन वेज अल्कोहल से कोसों दूर रहिएगा और रेगुलर एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, जिम जाना, योगा करना, ये सारी चीज़ों को अपनाइएगा। फिर आते हैं यहाँ पर, और अंत में सबसे विशेष साइन, मतलब ये साइन बहुत रेयर होता है। इवन अगर मैं 200-300 हाथ देखूं तो किसी एक आधा हाथ में ये साइन मिल जाएगा। हृदय रेखा का इंडिपेंडेंट 2 भागों में टूटना और दोनों रेखाओं को बृहस्पति पर्वत की तरफ देखना। जब यहाँ पर ये संकेत बने तो ये होता है विष्णु सिंबल, यानी ऐसे व्यक्ति की आत्मा के मालिक, ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव होते हैं भगवान श्री हरि नारायण। ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री हरि नारायण की किन्हीं भी रूप में भक्ति करनी चाहिए। फिर चाहे वो आप उन्हें राधा रानी के रूप में जपें, आप उन्हें भगवान श्री राम के रूप में जपें या भगवान श्री कृष्ण के रूप में जपें, किन्हीं की भी भक्ति कीजिएगा, वो भक्ति इन्हीं की कहलाएगी। और ऐसा व्यक्ति जितना नारायण को जपता है उतना व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। मान के चलिए भगवान श्री राम के भक्त हैं तो राम 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 राम, खाते नहाते सोते जागते भगवान का चिंतन और भगवान का नाम जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना प्रभावशाली आपके लिए नाम जाप होगा। ये नाम जाप जब शुरू करते हैं तो नेचुरली ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट और संघर्ष बढ़ जाता है। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप। भगवान का जाप अगर आप शुरू करते हैं तो इसके बाद व्यक्ति के जीवन में कष्ट और संघर्ष बढ़ता है, लेकिन अंततः एक समय के पश्चात व्यक्ति को आनंद होता है और व्यक्ति अपने जीवन में फिर पैसा हो, परिवार हो, चाहे अपना खुद का स्वास्थ्य हो, कहीं से भी हर तरीके से व्यक्ति सफल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह है मस्तिष्क रेखा, आपकी बुद्धि को ही दिखाती है। इस रेखा पर मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, परेशानी के संकेत नहीं है, जिस वजह से इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पूरे जीवन काल के लिए बढ़िया रहेगी। व्यक्ति को उससे परेशानियां नहीं देखी जाएंगी, व्यक्ति के जीवन में बड़ी टेंशन वाली चीज़ें भी नहीं आएंगी। ऐसा हमको यहाँ पर आपके हाथ में समझ में आता है। फिर यदि आपके हाथ में देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। सबसे पहला तो आपकी जीवन रेखा पर यह संकेत है कि ऐसे व्यक्ति की जो भाग्योदय होता है वो जन्म स्थान से दूर होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर पर, अपने शहर में कोई नौकरी, कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो उसमें आप सफल हो रहे हैं, नहीं। ऐसे व्यक्ति का रहने का ठिकाना बुढ़ापे के अंदर जन्म स्थान से दूर ही देखा जाता है। जीवन रेखा आपके हाथ में ठीक है तो ओवरऑल हेल्थ वाइज और आयु के हिसाब से कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर इसको देखकर ही समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त होने वाले होते हैं। भगवान ने जितनी सांसें दी होती हैं वो पूर्ण होती हैं, व्यक्ति अल्पायु नहीं होता। रोग, द्वेष, सारी बीमारियाँ परेशान नहीं करती हैं, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं और व्यक्ति को जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर, जीवन शक्ति को लेकर नहीं आती हैं। और जीवन रेखा पर एक लक्षण दिखता है कि ऐसा जातक जीवन काल में जन्म स्थान से दूर ही जितना जाएगा उतना ज़्यादा व्यक्ति सफल होता हुआ देखा जाएगा। तो कुछ ये संकेत यहाँ पर मुझे आपके हाथ में इन रेखाओं को देखकर समझ में आ रहे हैं। फिर यदि आपके हाथ में आगे देखेंगे तो आपके हाथ की ग्रह पर्वतों को देखेंगे। ग्रह पर्वत आपके बारे में क्या क्या बताते हैं, तो यह है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह पर यहाँ पर रेखाओं के थोड़े बहुत जाले बन रहे हैं जो कि व्यक्ति को बहुत मामूली सी पारिवारिक समस्याएं देते हैं और व्यक्ति को थोड़ा बहुत फैमिली इशूज़ होते हैं, लेकिन बहुत कोई कष्ट नहीं है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिवार को लेकर अब मुझे आप सफल दिखाई पड़ते हैं। फिर परिवार में आप अपने जीवन साथी को गिन सकते हैं, अपनी संतान को गिन सकते हैं। व्यक्ति हर तरीके से सफल होता है। अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होना और अच्छी संतान की प्राप्ति होना, ये व्यक्ति के जीवन में होता है। मंगल रेखा आई है, कब आई है, आपके अर्ली 50s में। तो ये उम्र प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाला रहेगी और इस उम्र में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ और पैसा कमाते हुए भी देखे जाएंगे। तो कुछ ये संकेत भी मुझे यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई देते हैं। फिर अगर यहाँ पर आएंगे तो बृहस्पति का क्षेत्र ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। शनि का क्षेत्र दबा हुआ, जिस वजह से लोन का, इंटरेस्ट का, ब्याज का, कर्ज का काम कभी मत कीजिएगा। लोहा, कोयला, पीतल, तांबा, स्टील, इनसे जुड़ा काम कभी मत कीजिएगा। आलस जीवन में बहुत नाशकारी होगा, बहुत कामों को बिगाड़ने वाला होगा। और देखिए, हाथ आपका बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हाथ में चाहे कैसे भी योग हो, जब जब शनिदेव की 7.5 ढैया, किसी भी तरह की अंतरदशा, महादशा, यानी शनि ग्रह की नज़र भी पड़ेगी आपके जीवन पर, वो आपके जीवन में बर्बादी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर शनि ग्रह का बहुत ही एक अच्छा दोष, मतलब नेगेटिव वे में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दोष है, बहुत ही बड़ा दोष है, जो कि आपको परेशान करता ही रहेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें खुद चेक कर लीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के कि मेरे ऊपर शनिदेव की 7.5 ढैया कब आएगी। वो समय बहुत ही आपको संभल कर चलना है। उस समय में कोई बिजनेस नहीं करना, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई नया काम नहीं करना, किसी को पैसा उधार नहीं देना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रोड हाईवे संभल कर चलना है, अपने स्वास्थ्य और अपने पैसे को बहुत ही सही देख कर चलना है। जब जब आपके ऊपर शनिदेव की गोचर दशा, महादशा, अंतरदशा या कुछ भी दशा चल रही होगी, वो समय नुकसान वाला ही देखा जाएगा और आप बड़े कष्ट शनिदेव की 7.5 ढैया में झेलेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। आप चाहेंगे तो मैं आपको शनि ग्रह के ऊपर दे दूंगा, आप मुझसे ले लीजिएगा। ये सा दवा जब हो तो व्यक्ति को समस्या होती है। और सूर्य पर अगर आएंगे तो सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले सही तरह के मान सम्मान को दिखाती है। फिर अगर यहाँ पर आएंगे तो ये है बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर आपके हाथ में बड़ी बुद्ध रेखा है।
जब बुद्ध पर्वत पर ऐसी बुद्ध रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में सफलता मिल जाती है। हालांकि कोई राजयोग नहीं है, बहुत बड़ी सफलता नहीं कह सकते, लेकिन हाँ व्यक्ति ठीक ठाक सफल होता हुआ ही देखा जाता है। तो कुछ ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। फिर अगर यहाँ पर आएंगे तो ये है आपके हाथ में आड़ी रेखा बाहरी मंगल पर। बाहरी मंगल पर जब इस प्रकार आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये संकेत इसका भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से नुकसान होता है। अब आज के समय में वो शत्रु होते हैं आस पड़ोसी, जॉब में कलीग्स और बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स। तो ये लोग व्यक्ति को समस्या देते हैं, व्यक्ति को परेशान करते हैं और व्यक्ति का नुकसान इनके द्वारा देखा जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के कोई भी डीप डार्क गहरे सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करने चाहिए और भी कई तरह की चीज़ें व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। अपने बिजनेस का लूप होल, अपनी कोई कमजोरी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो जीवन साथी या संतान हो। कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं जब व्यक्ति अपनी कमजोरियाँ किसी को बताता है। चंद्र का क्षेत्र ठीक है तो स्त्री जाति से संबंध हमेशा बढ़िया रहेंगे। यहाँ पर एक आड़ी रेखा है जो कि पाचन तंत्र से मिलने वाले नुकसान को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब होता है और दिक्कतें होती हैं। देखिए जो जो अंग पाचन तंत्र से जुड़े हुए हैं, किडनी, लीवर या और कोई भी अंग, वो देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, व्यक्ति को वहाँ पर भी समस्या होती है। तो इसलिए इन चीज़ों पर भी आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। तो यहाँ पर मुझे जो भी जैसा भी दिखाई पड़ा मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी हो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू हमको जरूर बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मुझे आपको शनि ग्रह के दे रहे हैं, हमको लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।